तो जो फलित ज्योतिष है ये लोगों का एक धंधा है। आज तक कोई भी ज्योतिषी ये नहीं बता पाया कि 2020 में कोरोना आने वाला है और उसके बाद 2021 में उससे भी भयानक रूप लेने वाला है। याद रखो, ये ग्रह नक्षत्र आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भोले भाले लोगों को डराते हैं, बहकाते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है। जी को काशी विद्वत परिषद के तहत शास्त्रार्थ के चैलेंज को स्वीकार करते हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं आप लोगों के सामने समुपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पढ़ा होगा, सुना होगा। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने एक बयान दिया और उनके उस बयान को लेकर के हमारे बहुत बड़े एक जो ज्योतिष को मानने वाले जो लोग थे उनमें खलबली मच गई और उन लोगों ने स्वामी रामदेव जी को काशी विद्वत परिषद के तहत शास्त्रार्थ का चैलेंज भी दिया है। स्वामी जी ने जो बयान दिया था, स्वामी जी ने कहा ज्योतिष को लेकर के, फलित ज्योतिष को लेकर के, स्वामी जी ने कहा कि अगर वास्तव में जो ज्योतिषी लोग हैं वो हकीकत बताते हैं तो आज तक कोई भी ज्योतिषी ये नहीं बता पाया कि 2020 में कोरोना आने वाला है और उसके बाद 2021 में उससे भी भयानक रूप लेने वाला है। ये जो त्रासदी हुई है वर्तमान समय में हमारे देश में, लाखों मौतें हुई है, ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। इतनी बड़ी घटना देश में घटित हुई, लेकिन हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े जो अपने आप को ज्योतिषी कहलाते हैं, ज्योतिष के बड़े बड़े विद्वान प्रकांड पंडित माने जाते हैं, कोई भी पंडित इस घटना के बारे में पहले नहीं बता पाया कि भारत देश के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी होने वाली है। स्वामी जी ने एक बात और कही, जब मोदी जी ने नोटबंदी की उस समय भी कोई भी पंडित ये नहीं बता पाया कि नोटबंदी होने वाली है। यदि वास्तव में ये भविष्य के बारे में जानते हैं, इनकी ऐसी योग्यता है, तो इन चीजों के बारे में इनको पहले पता हो जानी चाहिए। लेकिन हमने तो यहां तक देखा है कि जब नोटबंदी हुई तो जो ज्योतिषी जी थे, जो लोगों के भविष्य बताया करते थे, आप लोग जानते होंगे बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी नोट बदलने के लिए, तो कई घंटे लग जाते थे नंबर आने में। उस समय ज्योतिषी जी 2000 रुपए बदलवाने के लिए 3 घंटे तक लाइन में खड़े पसीने बहाते रहे। प्रिंट मीडिया ने भी छापा कि जो लोग दूसरे का भविष्य बताते हैं, जो लोग दूसरे के कष्टों के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये सब आने वाला है, वो खुद अपने कष्टों को नहीं निकाल पा रहे अपने जीवन से। तो ये सारी चीजें हैं जो स्वामी जी ने कही है, वो बात वास्तव में उस बात में दम है। हम ज्योतिष शास्त्र की निंदा नहीं करते। ज्योतिष हमारा वेदांग है, एक शास्त्र है। हमारी सनातन संस्कृति में 6 शास्त्र हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र है, आप जब उसके मूल में जाएंगे तो उसमें कहीं भी ये फलित ज्योतिष नहीं है। वहां पर गणित विद्या का वर्णन है और जो गणित विद्या है उसी गणित विद्या के आधार पर आज भी वो विद्या प्रासंगिक है और वो विद्या झूठी नहीं है। ज्योतिषी जो वास्तव में ज्योतिषी लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, वो उसी ज्योतिष शास्त्र को पढ़ करके वर्षों पहले बता देते हैं कि उस दिन ये खगोलीय घटना घटने वाली है, सूर्य ग्रहण होने वाला है या चंद्र ग्रहण होने वाला है। ये सारा का सारा परिगणन है, सूर्यास्त कब होगा, सूर्य उदय कब होगा, ये सारा का सारा जो पहले ही उनके जो पंचांग छप जाते हैं, ये सारी की सारी विद्या ज्योतिष शास्त्र की है। लेकिन कुछ धंधेबाज लोगों ने हमारे ज्योतिष शास्त्र को बदनाम करने के लिए, कुछ लोगों ने अलग अलग ज्योतिष के नाम से ग्रंथ छापे, ग्रंथ बनाए, पुस्तकें बनाई। उन पुस्तकों में कालांतर में विकृति होती है, हर जगह ही होती है। कालांतर में ज्योतिष के नाम से एक विकृति समाज में आई और ज्योतिष के नाम से बहुत सारी पुस्तकें आज मार्केट में प्राप्त हैं। उन पुस्तकों के अंदर ऐसी बातें कुछ लिखी हुई हैं, ये प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो संहिता भाग था, उसके बाद में जो है सिद्धांत भाग था उसका। तो सिद्धांत भाग में जो हमको प्राप्त होता है वो सूर्य सिद्धांत है। वर्तमान समय में ज्योतिष शास्त्र का जो सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है वो भास्कर आचार्य द्वारा प्रणीत सूर्य सिद्धांत है। उसमें कहीं भी इस प्रकार का कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ये लोग जो शास्त्रार्थ के लिए बात करते हैं, वास्तव में इनकी बातों में कोई भी दम नहीं है। स्वामी जी ने जो बोला है वो हकीकत में पूरी तर्क की दृष्टि से प्रासंगिक है, वैदिक और वेदों के आधार पर। हमारे वेदों में भी फलित ज्योतिष का कहीं भी कोई कैसा भी वर्णन नहीं है। तो जो फलित ज्योतिष है ये लोगों का एक धंधा है।
बहुत बड़ा धंधा चल रहा है फलित ज्योतिष के नाम से। भोले भाले लोगों को डराते हैं, बहकाते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है, उसके लिए ये अनुष्ठान कर दो। तो अनुष्ठान करते हैं तो इनका जो भी इनको चाहिए द्रव्य दक्षिणा दी वो प्राप्त होती है। बस इतना सा है ज्योतिष का मैटर, जो ज्योतिष की जो भूमिका हमारे जीवन में वर्तमान में जो फलित ज्योतिष की जो मैं बात कर रहा हूँ इतनी सी है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। होता क्या है कि व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक रूप से कुछ परेशानियां होती ही हैं, तो उन परेशानियों से बचने के लिए व्यक्ति प्रयास करता ही है। तो उसकी थोड़ी सी जानकारी लेकर के कुछ ऐसी चीजें ये लोग बता देते हैं जिससे वो थोड़ा सा व्यक्ति को विश्वास बन जाता है, और वो आम घटनाएं हर एक व्यक्ति के जीवन में घटती है। तो उसको हम ये माने कि ये बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान हैं। वास्तव में जो विद्वान हैं ज्योतिष के, वो लोग इन चीजों को नहीं मानते। ज्योतिष के नाम पर जिन लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं वही लोग इन चीजों का समाज में प्रचार और प्रसार करते हैं। अगर इनके ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में इतना दम है जो स्वामी जी को चैलेंज कर रहे हैं शास्त्रार्थ का, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, इस बात का कोई ज्योतिषी यदि समाधान कर सके तो मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे प्रश्न करना चाहता हूं। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था तो महाराजा दशरथ ने सभी जो बड़े बड़े पंडित लोग थे सभी से बात की कि कौन सा समय उपयुक्त रहेगा। तो उस समय भी जो समय बताया गया पत्र आदि देख करके, तो वो बताया कि ये समय उपयुक्त है। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि फिर क्या हुआ, जहां राज्याभिषेक होना था वहां भगवान राम जंगल में चले गए, वन में चले गए, और 14 वर्ष के लिए गए। तो उनका, भगवान राम का जितना भी जीवन है, समय समय पर ज्योतिषियों ने पत्रक देखा होगा, सब कुछ चला होगा, लेकिन समय समय पर उनके जीवन में कितनी बाधाएं आई, कितनी रुकावटें आई। तो ये ऐसे प्रश्न हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि शादी हुई, और अभी फेरे लिए थे, तो फेरे लेने के बाद लड़की की मृत्यु हो गई। लड़की की मृत्यु हो गई तो दूसरी बहन के साथ उसकी शादी हुई। तो जो शादी पहले निर्धारित हुई थी तो उसमें सभी लोगों ने पत्रा देखे थे, क्षण मुहूर्त लग्न आदि सब कुछ देख करके बोले ये मंगलमय समय है, अच्छा समय है, इससे अच्छा समय और कोई हो नहीं सकता। ये सब मान करके शादी निर्धारित हुई, शादी भी हुई, और लेकिन फिर क्या हुआ, लड़की की मृत्यु हो गई। इतने सारे तलाक होते हैं आज। जब कुंडली देख करके, उनके भविष्य के बारे में जान करके इसे सब कुछ होता है, तो फिर तलाक क्यों होते हैं? इनका उन ज्योतिषियों के पास में कोई भी समाधान नहीं है, और कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये अपना प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के विषय में केवल ईश्वर जानता, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। हमारी किस्मत में क्या होने वाला है वो केवल ईश्वर को पता है। ईश्वर, और इसमें भी जब मैं सिद्धांत में जाऊंगा तो बहुत सारी बातें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप लोग ये मानते हैं कि नहीं ज्योतिष में जो कहा है वो भी ठीक है, ज्योतिष सही बताते हैं, तो यहां पर हमारा जो कर्मफल सिद्धांत है उसकी हानि होती है। क्योंकि अगर ऐसा पहले से होना निर्धारित है तो फिर हम जो भी कुछ करेंगे तो ये हमारा जो कर्मफल में हम स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। ऐसा तो होना था। तो बहुत सारे दोष सिद्धांत की दृष्टि से भी आते हैं। तो मैं जो आपके बीच में जो बातें बता रहा हूं, तो मेरा कहने का भाव तात्पर्य इतना सा है कि ये सब कुछ एक पाखंड चल रहा है, एक बिजनेस चल रही है लोगों की। इस पाखंड से लोगों को बचाया जाए, और वास्तव में जो ज्योतिष शास्त्र है उसकी महत्ता लोगों के जीवन में समझाई जाए, बताया जाए। आज स्थिति ऐसी हो गई है। एक बात मुझको याद आ गई, ये बिल्कुल यथार्थ सत्य घटना है। देखो किस प्रकार से लोगों को बहकाया जाता है ज्योतिष के नाम से, फलित ज्योतिष के नाम से। 3 ब्राह्मण लोग थे, वो कहीं अपने सत्संग के लिए, कथा के लिए गए। जाने के बाद जहां ठहरे थे, परिवारों में भोजन की व्यवस्था थी। तो एक परिवार में भोजन करने के लिए जब पहुंचे वो, तो जो परिवार में एक बेटी थी जिसने बड़ी श्रद्धा के साथ में उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। बेटी ने बड़ी श्रद्धा थी बेटी के अंदर। तो पंडित जी ने, वैदिक ब्राह्मण थे, पाखंडी नहीं थे, तो वैदिक ब्राह्मण ने उस बेटी से पूछ लिया कि बेटी तुम वैदिक सत्संग में, हमारा सत्संग होता है, आप उस सत्संग में आओगी? तो उस बेटी ने कहा कि नहीं पंडित जी, मैं तो एमएससी हूं। पंडित जी उसकी बात को समझ नहीं पाए। पंडित जी ने थोड़ी बार फिर उसका कहा कि बेटी आप सत्संग में आना, बहुत अच्छा सत्संग, हम वेदों की बात बताएंगे। वेद हमारे आदि ग्रंथ है, सभी सनातनी जिसको मानते हैं, ईश्वरीय वाणी है, अपौरुषीय है, बहुत कुछ बताया पंडित जी ने। लेकिन उस लड़की को अपनी योग्यता पर बहुत ज्यादा अहंकार था। उसने फिर कह दिया कि नहीं पंडित जी मैं एमएससी हूं। पंडित जी ने यह समझा कि शायद ये बताना चाहती है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, और हमारे वैदिक सत्संग में तो पढ़े लिखे लोगों का कोई काम नहीं है। तो देखो वो वैदिक विद्वान थे, वो पाखंडी नहीं थे, लेकिन उस लड़की को वैदिक पथ पर लाने के लिए उन्होंने एक पाखंड का सहारा लिया,
और इस घटना को मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से पाखंडी लोग ज्योतिष के नाम से लोगों को बहकाते हैं। अब पंडित जी ने, जो ब्राह्मण पंडित जी थे, उन्होंने उस बेटी को बहकाना शुरू किया। हमारी बहनें बहुत जल्दी बहक जाती, तो पंडित जी ने एक हथकंडा अपनाया उसको सही रास्ते पर लाने के लिए। तो कहा कि बेटी तुम एमएससी हो? बोले हाँ। बोले जरा अपना हाथ दिखाओ। उस बहन ने जैसे हाथ आगे किया तो पंडित जी मुस्कुराए और कहने लगे, अरे तू एमएससी नहीं, तू तो आगे जाके बहुत बड़ी विदुषी बनेगी, बहुत तेरी भाग्य की रेखा तो बहुत कुछ बता रही है। अब जब पंडित जी ने उसकी प्रशंसा शुरू की, पंडित जी कहने लगे तू तो पीएचडी भी करेगी, और भी इतना ही नहीं बेटी, तेरे जो है ना धन की रेखाएं तेरे हाथ में, तू तो जहां भी जाएगी रानी बन करके रहेगी। अब प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। उसने कहा पंडित जी और बताओ। तो पंडित जी ने और गप मारनी शुरू की। पंडित जी ने कहा जहां तेरी शादी होगी वो लड़का बहुत पढ़ा लिखा होगा, बिजनेसमैन होगा, अरे तेरे पास तो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां रहेंगी, और तेरी शादी यही नहीं होगी, अमेरिका में तेरी शादी होगी। अब विदेशों में जाना हमारे आजकल के नौजवानों का तो एक स्वप्न होता है। उसने सब कुछ जब सुना तो ये बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्नता में और पूछने लगी, पंडित जी और कुछ बताओ। बाद में पंडित जी ने एक बात कह दी, बेटी सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ी समस्या हो रही है। और जब समस्या की बात आई तो वो घबरा गई और उसने कहा पंडित जी समस्या क्या है? तो पंडित जी ने कहा बेटी तेरे ऊपर जो है ना शनि चढ़ा हुआ है, शनि का प्रकोप है। शनि की जब बात सुनी, आज भी आप लोग देखते हैं ना कि शनि राहु केतु मेरे ऊपर ये चढ़ गया, ये चढ़ गया, ये सारी चीजें समाज में आप लोग देख रहे हैं। जब शनि की बात सुनी तो वो घबरा गई और उसने कहा पंडित जी इसका कोई समाधान है, इसका कोई उपचार है? तो पंडित जी ने कहा बेटी हर समस्या का समाधान होता है, ये कौन सी बड़ी समस्या है? तो उसने कहा कि फिर आप इसका कोई उपचार करें, समाधान करें, शनि को उतारें मेरे ऊपर से। तो पंडित जी ने कहा इसको उतारने का एक तरीका, एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। बोली ठीक है। और उसके अनुष्ठान के साथ साथ क्या, 3 दिन तक 3 ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना पड़ेगा। अब 3 दिन का इस वैदिक सत्संग था और तीनों वो ब्राह्मण थे। पंडित जी ने तो पहले ही अपना गणित लगा लिया था, बोले रोज रोज किसके परिवार में भोजन करने जाएंगे। तो 3 दिन तक 3 ब्राह्मणों को भोजन कराओ बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में, बाद में खूब द्रव्य दक्षिणा देकर के विदा करो। लेकिन हाँ एक बात याद जरूर रखना। बोले पंडित जी कौन सी बात? तो पंडित जी ने कहा कि शनि को उतारने के लिए आम का प्रयोग जरूर किया जाता है, इसलिए जो ब्राह्मण आपके घर में भोजन करने के लिए आए तो उनको भोजन के बाद आमरस छक करके पिलाना, क्योंकि पंडित जी को आमरस बहुत प्रिय था। तो पंडित जी ने अपनी बात बना करके सोच करके भाई आमरस भी चाहिए, तो पंडित जी ने उसको बता दिया। अब वो उस लड़की ने कहा कि पंडित जी ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोग तीनों ब्राह्मण हैं, 3 दिन के लिए आए हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप ही मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लें, मेरे यहाँ भोजन करें। तो पंडित जी बोले ठीक है, क्योंकि पंडित जी तो पहले ही विचार कर चुके थे। 3 दिन तक उस बहन ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक, बड़ी बड़ी निष्ठा से, बड़े भाव से भोजन बना करके उनको प्रसाद ग्रहण कराया, बहुत सेवा की, आमरस भी छक करके पिलाया जो पंडित जी को बहुत ज्यादा प्रिय था, पसंद था। अब 3 दिन पूरे हो गए, सत्संग भी समाप्त हो गया, जाने की वेला आई तो वो बहन बहुत सारी द्रव्य दक्षिणा लेकर के पंडित जी की सेवा में उपस्थित हुई। पंडित जी ने कपड़े थे पंडित जी के लिए, और भी पैसा आदि बहुत कुछ था। पंडित जी ने सब कुछ लिया और पंडित जी चलते बने। उस बेटी ने पूछा पंडित जी एक बात बताते जाओ, क्या जो शनि मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था वो उतरा या नहीं उतरा? पंडित जी कहने लगे मूर्ख, वो तेरे ऊपर चढ़ा ही कब था? उसने कहा मेरे ऊपर चढ़ा नहीं, तो आपने मुझको वैसे पागल बना दिया। पंडित जी ने कहा कि मैं तुझको यह बताना चाहता था कि अगर तू वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं करेगी तो तुझको कोई भी व्यक्ति बहका सकता है, जैसे मैंने तुझको बहका दिया। तू एक बात बता, तू बहुत पढ़ी लिखी अपने आप को मानती है, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू ये मानती है कि शनि तेरे ऊपर चढ़ गया? अरे छोटी सी चींटी हमारे ऊपर चढ़ जाए तो हमको पता चल जाता है। शनि इतना बड़ा भारी ग्रह, इतना बड़ा ग्रह, तेरे ऊपर कोई 50 किलो का वजन रख दें तो तेरा कसूमर निकल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा ग्रह तेरे ऊपर चढ़ गया तुझे पता ही नहीं चला। बड़ी विडंबना। और देखो कमाल की बात यह है कि जिसके ऊपर चढ़ता है उसको पता ही नहीं, बताने वाला भी दूसरा, उतारने वाला भी दूसरा, सब कुछ दूसरे लोगों के हाथ में होता है। हम तो केवल पागल बनते हैं, बीच में द्रव्य दक्षिणा खर्च करने वाले लोग होते हैं। याद रखो ये ग्रह नक्षत्र आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये ग्रह मनुष्य पर नहीं चढ़ते, बल्कि मनुष्य ही ग्रहों पर चढ़ जाता है। लोग मंगल तक पहुंचे हैं, लोग चांद तक पहुंचे हैं, उनके अंदर हुनर था, शक्ति थी, वो आगे तक चले गए। हम लोग डरे बैठे रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है, ये सारा का सारा पाखंड है,
पूरी तरह से पाखंड है। जो शास्त्रार्थ की बात करते हैं, हम उनके शास्त्रार्थ के चैलेंज को स्वीकार करते हैं। अगर वास्तव में उनकी बातों में दम है तो वो हमारे सामने आए। बड़े बड़े ज्योतिषी जो अपने बारे में नहीं जान पाए, अभी मैंने देखा अखबार में मैं पढ़ रहा था, एक ज्योतिषी महोदय के घर में चोरी हो गई तो ज्योतिषी अपने बारे में नहीं पता उनको चल पा रहा है कि आज तेरे घर में चोरी होने वाली, वो दूसरे के बारे में क्या बताएंगे। एक ज्योतिषी महोदय का युवावस्था में बेटा चला गया, तो जो अपने बारे में